नमस्कार दोस्तों, चुनाव का वक्त है आप जानते हैं और कल ही चुनाव की घोषणा होनी है। आज चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है कि कल यानी 16 तारीख को 16 मार्च को 3 बजे चुनाव की घोषणा होगी और उससे पहले आज की तारीख में 2 चुनाव आयुक्तों ने आज ऑफिस संभाल लिया है। आप जानते हैं कि कल ही 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कर दी गई थी। 3 पैनल के जो 3 सदस्य थे उसको लेकर भी मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और उसमें एक प्रधानमंत्री हैं, दूसरे अर्जुन राम मेघवाल थे कल चयन समिति जो है उसमें, और एक कांग्रेस के प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी साहब जब बाहर निकल के आए मीटिंग से तो उन्होंने जो बातें कही थी वो कहीं ना कहीं चिंता जताती हैं, इसलिए भी दर्शाती इसलिए हैं क्योंकि यहां से चुनाव की प्रक्रिया भी, अगर चुनाव में जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति अगर आप पारदर्शी तरीके से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं चुनाव की प्रक्रिया पर भी सवाल उठते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और इन सब के बीच कांग्रेस की तैयारियां क्या हैं। तो एक तरफ चुनाव आयोग का मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है और दूसरी तरफ चुनाव के बाद यानी घोषणा के बाद जो चुनाव में कूदना है तमाम दलों को, उसमें कांग्रेस कितनी तैयार है, कांग्रेस फाइनेंशियली भी कितनी तैयार है और उसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं के दम पे वो क्या कुछ कर रही है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो अब किस मुकाम तक पहुंच चुकी है, क्योंकि आज ये यात्रा समाप्त हो रही है और कल एक महारैली का आयोजन है वहां महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में। ये बहुत तमाम सारी बातें, इन बातों के बीच कुछ आर्थिक मसले भी, और इन सब पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान आज मौजूद हैं। और ऐसे तो आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के वो खास रणनीतिकार हैं, उनके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। आइए उनका परिचय करवाता हूं। गुरदीप सिंह सप्पल साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधे आपसे सवाल के साथ कुछ जल्दी कुछ सवाल आपसे करना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल कि इस वक्त जबकि अब चुनाव की बिल्कुल दरवाजे पे चुनाव है और कितनी तैयार है आपकी पार्टी? राजीव जी, थैंक यू बुलाने के लिए। चुनाव है और मुख्य विपक्षी दल के तौर पे हम लोग चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बावजूद इसके कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, उसके बाद होने जा रहे हैं। आज की तारीख में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारे तमाम अकाउंट को फ्रीज किया हुआ है। अभी कल भी हमारे अकाउंट से 50 करोड़ रुपया उन्होंने निकाल लिया बिना बताए, जबकि परसों हाई कोर्ट ने हमको विंडो दी थी अपील करने की, उसको दरकिनार करते हुए भी हमारा पैसा निकाल लिया गया। 300 करोड़ हमारे अकाउंट में है, 135 वो निकाल चुके हैं लगभग, और बाकी पैसे को हम खर्च नहीं कर सकते। इसके बावजूद हम लोग तैयार हैं क्योंकि देश की जनता तैयार है। कांग्रेस पार्टी लगातार आगाह करती रही है कि लोकतंत्र खतरे में है राजीव जी, और आज जो हो रहा है, चाहे कांग्रेस पार्टी के साथ अकाउंट्स के मामले में हो रहा हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सामने आ रहा हो, चाहे ईडी सीबीआई के रूप में आ रहा हो, हमारी कही हुई एक एक बात आज सच साबित होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, इसी पे आना चाहता था कि कांग्रेस, जो सवाल मैं किया था कि कांग्रेस कितनी तैयार है इसमें फाइनेंशियली, जिस पार्ट को आप ले रहे हैं 50 करोड़ रुपए फिर से उसको फ्रीज करना। दोस्तों आपको बता दूं कि पिछले महीने 16 फरवरी को कांग्रेस की तरफ से यह बात बताई जाती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके अकाउंट को सीज कर दिया, फ्रीज कर दिया और 210 करोड़ रुपए वहां फ्रीज हो गए थे। उसके बाद की कहानी जो है वो बता रहे हैं सप्पल साहब, और थोड़ा यह समझना भी जरूरी है क्योंकि देश में आर्थिक चहलकदमी बहुत ज्यादा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कल से आप देख रहे हैं चर्चा गर्म है, उस पर भी आएंगे हम सप्पल साहब के पास, लेकिन उससे पहले कांग्रेस की तैयारियों पे हम बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन उसमें कितनी मजबूती के साथ, उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल और अग्रणी भूमिका निभाता हुआ कांग्रेस पार्टी जो है वो कहां तक पहुंची है, ये सब जानना जरूरी है। थोड़ा सा और इसको विस्तार से बताइए सप्पल साहब कि जब अकाउंट फ्रीज है आपके और जब हाई कोर्ट ने आपको विंडो दिया उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, तो आगे आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? राजीव जी, पहले समझना जरूरी है कि हमारा गुनाह क्या हुआ, क्योंकि एक छोटी सी गलती के लिए आप देश की मुख्य प्रमुख जो विपक्षी दल है उसको बिल्कुल भी डिसआर्म नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी आप ये नहीं कर सकते कि चुनाव ही ना लड़ पाए। इशू क्या है? इशू बड़ा सीधा सा है। 2018-19 के अंदर दो चीजें हुई।
एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नियम चेंज किया कि 2000 से ऊपर का कैश जमा कोई नहीं कर सकता दान के रूप में, और उसकी वजह से 33 दिन की डिले हुई हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पे। 33 दिन हमने देर से रिटर्न फाइल किया, जो बहुत ऐसी अनहोनी चीज नहीं है। आम आदमी करोड़ों लोग कभी ना कभी रिटर्न फाइल करने में डिले करते हैं, उन पर पेनल्टी लगती है, पेनल्टी हम भी दे सकते थे। दूसरा, हमारा 199 करोड़ का उस साल की आय थी कांग्रेस पार्टी की, 199 करोड़ की आय थी, 197.5 करोड़ हमने खर्च किया था, 1.5 करोड़ हमारी बचत थी। और इस 199 करोड़ में 14 लाख रुपए हमारे सांसदों ने अपनी एक महीने की सैलरी के रूप में किसी किसी ने कैश में जमा किया था। कैश में, नाम के साथ है, पैन नंबर के साथ है, आइडेंटिटी के साथ है। उस 14 लाख को मुद्दा बना के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उस साल का हमारा इनकम टैक्स का पूरा जो एग्जेम्पशन है कैंसिल कर दिया, और बोला कि 14 लाख के बदले में अब आपके पूरे 199 करोड़ पे इनकम टैक्स आपको देना होगा, पेनल्टी देनी होगी और इंटरेस्ट देना होगा। और ये कहते हुए हमारे सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए। हम तैयार थे, हमने कहा कि 14 लाख पे 5 लाख रुपए का आपका बनता है, आप लीजिए, 10 लाख का बनता है लीजिए, उतनी सी बात थी। तो सवाल यह है कि क्या इस देश के अंदर इनकम टैक्स के जो इस्तेमाल है वो इन गलतियों को करके आपकी पूरे अकाउंट को, आपकी पूरी प्रॉपर्टी को फ्रीज करने के लिए इस्तेमाल होगा? और ये सिर्फ कांग्रेस का सवाल ही है राजीव जी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देश के हर व्यक्ति के लिए है, और एक बार अगर आपने प्रेसिडेंस एक्सेप्ट कर लिया कि आपका इनकम टैक्स की गलती की वजह से आपकी तमाम खाते सील हो सकते हैं, आपकी पूरी संपत्ति, पूरी जमा पूंजी इनकम टैक्स ले सकती है, तो कल आम आदमी के ऊपर भी यही कार्रवाई करने का खतरा रहेगा। ये हम आगाह करना चाह रहे हैं, और इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि एक छोटी सी बात, और सबसे मजेदार बात क्या है राजीव जी, हमने 14 लाख कैश में लिए थे और उसको अनाउंस किया था किसने दिए। मेरे पास भारतीय जनता पार्टी का इस साल का अकाउंट है, ये इस साल का अकाउंट है, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे उन्होंने अपने ऑडिटर के साइन के साथ जमा किया हुआ है। इसके अंदर 2,50,000, 2 लाख, ये मैं आपको भेज सकता हूं कि एंट्रीज हैं जिसमें देने वाले का नाम नहीं है, जिसमें पैन नंबर नहीं है। और ये हर साल भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में, जो कि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे है, कोई भी व्यक्ति जाके देख सकता है, उसमें कैश के डिपॉजिट, उसमें बिना नाम के डिपॉजिट, बिना पैन नंबर के डिपॉजिट हैं। उस पर कोई कार्रवाई आईटी ने नहीं की। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए 7 साल के बाद। तो ये जो नीयत है ये खराब है, इस नीयत के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं, और हम ये देश की जनता से कहना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र तभी रहेगा जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बराबरी पर लड़ पाएंगे। अगर सत्ता पक्ष विपक्ष को बिल्कुल भी डिफार्म कर देगा, उसके सारे रास्ते बंद कर देगा, तो लोकतंत्र ही खतरे में रहेगा, लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। अगर नियम कायदे हैं तो सबके लिए समान होने चाहिए, सत्ता पक्ष के लिए अलग और विपक्ष के लिए अलग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लेकिन यहां से अब आगे की रणनीति क्या है, जरा ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि कल चुनाव की घोषणा हो रही है, आपके अकाउंट फ्रीज हैं, पैसे जो हैं नहीं हैं, फिर बिना पैसे के आप लोग कैसे चुनाव में कूदेंगे, क्या कुछ करेंगे? हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बिना पैसे के हम कोई ऐड नहीं दे सकते। इसलिए आपने देखा आज हमारा पहला विज्ञापन आज कुछ अखबारों में छपा है। लोग हमसे रोज पूछते थे कि क्यों आपके विज्ञापन नहीं आ रहे। विज्ञापन देने के लिए आपको अकाउंट से पेमेंट करनी पड़ती है, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको यूट्यूब पे ऐड देने होते हैं, अगर आपको फेसबुक पे देने होते हैं, आप जानते हैं इंस्टाग्राम पे, सबके लिए पैसे देने पड़ते हैं अकाउंट से, वो सारे अकाउंट फ्रोजन है। इसलिए हम अब सीधा डोर टू डोर की रणनीति पे आ रहे हैं, हम वॉल रेटिंग्स की रणनीति पे जा रहे हैं, और हम लोगों ने अपने जो एफडीज हैं उसको तोड़वाकर अब हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत एफडीज है, ये वो पैसा है जो यूथ कांग्रेस के जो हमारे सदस्यों ने इकट्ठा किया, एनएसयूआई के लोगों ने इकट्ठा किया, वो एफडीज भी हम तोड़वा रहे हैं और चुनाव लड़ने के लिए। और ये मैं देश की जनता को बता सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करे, हमारे तमाम अकाउंट सीज भी कर ले, कुछ भी कोशिश करे, हम पूरे जोर से फिर भी तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने पूरे जोर से हम जनता के सामने होंगे चुनाव लड़ने के लिए। ये रोड बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं, इसको पार करना जरूरी है, लेकिन जनता का साथ भी इसमें चाहिए, क्योंकि जिस तरह का पैसा भारतीय जनता पार्टी खर्च कर रही है और वो इलीगल मनी है। आज हमारे अध्यक्ष खड़गे जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये डिमांड की है कि ये जो 6,500 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने इलीगली, हमने नहीं कहा इलीगल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इलीगल पैसा है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आया है, तो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट फ्रीज हो और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी हो, तो उनके ऊपर भी वही कानून लगना चाहिए जो कानून की बात वो सबके ऊपर करते हैं। लेकिन जहां तक हमारी तैयारी की बात है,
हम लोग अपनी तैयारी इस बात को, क्योंकि हमको पिछले 2 महीने से ये हिंट आने शुरू हो गए थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी मिसयूज कर रही है। देखिए वो कर क्या रहे हैं। उन्होंने पहले सीबीआई ईडी को इस्तेमाल करके विपक्षी नेताओं को कमजोर किया, उनको तोड़ा, उनके ऊपर अलग अलग लोगों पर कार्रवाई करके कोशिश की कि विपक्षी आवाज दब जाए। दूसरा, उन्होंने पैसे का इस्तेमाल करके राजनीतिक दलों को तोड़ा, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, और ऐसे बहुत सारे अब इंस्टेंस देश में मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, अब वो अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं इनकम टैक्स के मार्फत से, ताकि नेता दबाव में रहें, पार्टीज टूट जाएं और पार्टीज के पास पैसा ना बचे लड़ने के लिए। हमको ये दिख रहा था, इसलिए हमारी तैयारी इस सब के बावजूद है। ये तैयारी का मैं खुलासा अभी नहीं कर सकता हूं चैनल के ऊपर, लेकिन वो तैयारी आज हमारी पुख्ता है और वो आपको दिखना भी शुरू होगा। आज ही हमारा पहला विज्ञापन भी आपने देखा होगा। जी, वही समझना चाह रहा था कि तैयारी आखिर, क्योंकि चुनाव तो लड़ना है और देश की सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टियों में से एक, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, और आपकी तरफ निगाहें बहुत लोगों की है। पिछली दफ़ा 2019 में 12 करोड़ मत तो आप लोगों को भी मिले थे, तो उस लिहाज से भी यहाँ समझना ज़रूरी है कि आखिर कांग्रेस पार्टी यहाँ से आगे के चुनाव की रणनीतियाँ क्या हैं कांग्रेस की, कैसे वो आगे बढ़ रही है, कितनी मजबूती के साथ कांग्रेस अब धरातल पे है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसमें बहुत सारी गारंटियां, न्याय की गारंटियां आप लोग दे रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, उसको जन जन तक कैसे पहुंचा रहे हैं। बहुत सारे सवाल एक साथ मैं आपके सामने रख दिया हूं, प्लीज इन सब का विस्तार से जवाब दीजिए। राजीव जी, आज का दिन जो है वो हमारी तैयारियों का कम और जो भ्रष्टाचार सामने आया है भारतीय जनता पार्टी का, उसका ज्यादा है, क्योंकि वो भ्रष्टाचार का मुद्दा इस देश के अंदर अब चलेगा। इस चुनाव के अंदर मोदी जी हमेशा कहते थे कि कहां है आरोप, वो हमेशा कहते थे हमारे पास कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, और हम बार बार कहते थे कि आप करप्शन करते हैं, जांच नहीं करते हैं। आज कल से आप देख रहे हैं कि फ्यूचर गेम के बारे में एक लॉटरी किंग मार्टिन बोलते हैं, उसको लॉटरी किंग बोला जाता है, तो मार्टिन सबसे बड़े दानदाता हैं। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने बीजेपी को दिया होगा, औरों को दिया होगा, और पार्टी को भी मिला होगा। फर्क यह पड़ता है कि हमको मालूम था कि वो लॉटरी किंग पैसे देके नियम कानून चेंज करवाना चाहते थे। हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष तमिलनाडु के अड़गिरी जो थे, उन्होंने दिसंबर 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा ये कहा था कि 100 करोड़ रुपया दिया गया भारतीय जनता पार्टी को मार्टिन द्वारा, फ्यूचर गेमिंग द्वारा, जिसके बदले में वो चाहते हैं कि जो बैन तमिलनाडु की सरकार ने किया था लॉटरी को, उसका बिल पास किया था, वो पास ना हो, और उसके बाद गवर्नर उस बिल को रोक लेते हैं। आज ये साबित हो गया कि वो लॉटरी किंग कितना पैसा बीजेपी को दे रहे थे, तो आज की जांच तो करेगा कोई, ये इसकी जांच नहीं होगी। अगर लॉटरी किंग के ऊपर, फ्यूचर गेमिंग के ऊपर ईडी कार्रवाई करती है, 409 करोड़ की संपत्ति अटैच करती है 2 अप्रैल 2022 को, 2 अप्रैल 2022 को उन्होंने संपत्ति अटैच की 409 करोड़ की, और 7 अप्रैल को 100 करोड़ रुपए दे देता है वो बीजेपी को। हम बीजेपी को मान रहे हैं क्योंकि हमको दिया नहीं और किसी पार्टी को दिया नहीं होगा, लेकिन दिया भी होगा किसी और को, तो उसकी जांच कौन करेगा? आपके ऊपर रेड पड़ती है और आप 3 दिन बाद पैसा देते हैं, और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जिनके ऊपर रेड पड़ी है और 2 दिन बाद पैसा मिल गया है, या जिनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है और 2 दिन बाद पैसा मिल गया है, या जिनकी मुलाकात हुई है मोदी जी से और 2 दिन बाद पैसा मिल गया है। तो ये जो सवाल है, आज का सवाल ये है, और ये इलेक्शन से अलग नहीं हो सकता अब सवाल, कि जो करप्शन है, ये सीधे सीधे चीख चीख कर कह रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड, इस देश के अंदर करप्शन हुआ है, इलीगल है इलेक्टोरल बॉन्ड, उसकी जांच करनी है। क्या ईडी, क्या सीबीआई, ईडी जो कहते हैं कि उसको अधिकार है स्यू मोटो कोई भी इशू को लेने का, तो उसको इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं दिखेगी। पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है, लोग रिसर्च कर रहे हैं कि किस कंपनी ने पैसा दिया, उसको क्या फायदा मिला जी। उसके सच और झूठ को अलग रखिए, उसकी जांच भी कोई नहीं करेगा, वो कौन करेगा? तो आज का सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी, आज का सवाल यह है कि क्या इतने बड़े खुलासे के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है, जिस खुलासे को रोकने की भरसक कोशिश की गई, 3 दिन पहले भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसबीआई ने कहा कि हम डेटा नहीं दे सकते। क्यों बोला 30 जून तक देंगे? ताकि इलेक्शन निपट जाए। उनको मालूम था कि ये डेटा आते ही इस देश के अंदर लोगों में आक्रोश होगा, ये जो करप्शन है सामने आएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब डेटा दीजिए, और जब डेटा कल दिया तो आधा अधूरा दिया। हमने भी बताया कि 3300 के करीब जो एंट्रीज हैं वो घोषित ही नहीं गई।
आज सुबह सुबह बैठते ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला, चीफ जस्टिस ने, कि ऐसा नहीं हो सकता, आपको डाटा पूरा देना पड़ेगा। और 2 डाटा दे दिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डाटा है जिससे पता लगेगा कि पैसा किसने किसको दिया, वो दिया ही नहीं, वो छुपा गए। तो सवाल यह है कि आज की तारीख में क्या इसके ऊपर कोई चिंता कोई करेगा? क्या इसको जो हमारी एजेंसीज हैं इसका संज्ञान लेंगी? और हमें पता है वो एजेंसीज नहीं लेंगी, क्योंकि उन एजेंसीज का तो रिकॉर्ड है कि जो बीजेपी से मिल जाए उसका केस बंद, जो बीजेपी के खिलाफ है उसका केस शुरू। तो इसलिए आज हमने डिमांड की है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी इन सब में होनी चाहिए, और जो बीजेपी ने 6500 के करीब करोड़ रुपए, 6500 करोड़ के करीब उनको मिले हैं, वो पैसा फ्रीज होना चाहिए। हमारे अकाउंट अगर 14 लाख के लिए फ्रीज हो सकते हैं, तो 6500 करोड़ रुपए इलीगल मनी लेने पे अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं होना चाहिए? ये है इशू। आने वाले इश्यूज में न्याय वगैरह की बात हम आने वाले दिनों में करेंगे राजीव जी, वो उसके लिए पूरा चुनाव कैंपेन पड़ा है। सप्पल साहब, जरा इलेक्टोरल बॉन्ड में 6,500 से ज्यादा अमाउंट, मैं चाहूंगा कि हमारी टीम जो है वो पूरे कम से कम 10 टॉप कंपनियां जो है उसकी लिस्ट ले आए स्क्रीन पे, और उसमें तीसरे नंबर पर आपकी पार्टी भी है। अगर आप उधर इलीगल कह रहे हैं तो क्या आपकी पार्टी के ऊपर लोग उंगली नहीं उठाएंगे कि ये पैसे हो सकता है कि आपके भी इलीगल हों? और इसमें एक सवाल और कि आखिर जब मिलान करने की बात, क्योंकि अब 18 तारीख को सुनवाई भी है और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया है कि एसबीआई जो है वो जो नंबर है, इलेक्टोरल बॉन्ड का नंबर जो है वो मुहैया कराए, तो यहां पे आप लोग क्यों नहीं बता देते हैं कि आप लोगों को कहां से किस किस कंपनियों से पैसे मिले हैं, ताकि हम लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाए? देखिए, पहली बात, हमने जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लिया वो इसलिए लिया कि सरकार ने डायरेक्ट पैसे लेने के रास्ते में अड़चन लगाई थी और इलेक्टोरल बॉन्ड का रास्ता खोला। सवाल ये नहीं कि इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा आया कि नहीं आया, सवाल ये है कि किन शर्तों पे आया। हमारे को जो चंदा मिला उसमें कहीं भी कुट प्रो क्यों नहीं हुआ कि आप हमको पैसा दीजिए, हम आपको ये प्रोजेक्ट देंगे। हमारे को जो पैसा मिला, आज दावे के साथ मैं कह रहा हूं ये बात, हमने ये कहीं नहीं किया कि आपके ऊपर रेड होगी और रेड से बचने के लिए आप 2 दिन बाद पैसा दीजिए। और अगर है तो इलेक्शन, हम तो कह रहे हैं, आज हमारे कम्युनिकेशन जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी ने आज बोला भी है इस बात को कि इस देश की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। किसकी है? मोदी जी की पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी की है। तो वो देश के सामने रखे कि अगर हमने कहीं पे कोई लेन देन किया है। हम कह रहे हैं कि बीजेपी ने लेन देन किया है, इसलिए हम कोर्ट के अंदर बार बार बात कर रहे थे, इसलिए हम मीडिया में बात कर रहे थे पिछले कई साल से कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है आज भी। आपको इस बात से पता लग जाना चाहिए देश की जनता को, अगर हम पे छुपाने का कुछ होता तो आज हम चुप बैठते। आज कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर तमाम लीडर हमारे इस बात को कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम कोर्ट के अंदर भी लड़ रहे थे, हम डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे। जितने लोग थे हम उनके सहयोग में खड़े थे। राहुल गांधी जी ने पिछले 5 साल में कई बार इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ बोला है। इसलिए बोला है क्योंकि वो जो लेन देन हो रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड की आड़ में भारतीय जनता पार्टी का, उसके हम खिलाफ बोल रहे थे। हमारे बारे में हमारी चुनौती है कि अगर हमने कोई ऐसा बॉन्ड लिया है लेन देन करके, तो वित्त मंत्री हैं, वो लाएं देश के सामने डाटा, करें जांच। पिछले 10 साल में उन्होंने जो भी जांच की है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, एक जांच आज तक पूरी नहीं हुई। एक चीज में हमको गलत नहीं पाया गया, एक गुनाह वो साबित नहीं कर पाए। इसलिए आज हम कह रहे हैं कि हम अगर वो पैसा लिया तो वो लेजिटिमेट मनी के रूप में लिया था। भारतीय जनता पार्टी के जो डिटेल आ रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे हैं, उसमें लेन देन की बू आ रही है, और ये बात करने की जरूरत है। और हम अपना डेटा सार्वजनिक करने को तैयार हैं। जब बोला गया था इलेक्शन कमीशन को देने के लिए, हमने दिया था। सवाल यह होता है कि बहुत सारे इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे होते हैं जिसके बारे में उसका सीरियल नंबर भी चाहिए मिलान करने के लिए। हमने बोला है, आज कल भी डिमांड की थी। जब 3 दिन पहले ये जजमेंट आया था कि सीरियल नंबर नहीं दिया जाएगा, हमने तब भी कहा कि सीरियल नंबर को आप पब्लिक डोमेन में रखिए। केवल हम ही क्यों, इस देश के हर एक नागरिक को हक है यह जानने का कि इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदा, किसको दिया। हम तो डिमांड कर रहे हैं, इस डिमांड को हम आज सबके सामने रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इसके विरोध में है। भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक आप देखिए, इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया में, एक ट्वीट किसी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी समर्थक जो मीडिया है वो इसको डिस्कस नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं।
छोटी छोटी बात पे ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री, उनको लगता नहीं है कि इतनी बड़ा स्कैम इस देश के अंदर उजागर हुआ, उस पर उनको बोलना चाहिए। तो सवाल कांग्रेस पार्टी का नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि चूंकि एक केवल ये रास्ता छोड़ा गया था, तो हमको चुनाव लड़ना है। हम लोग चंदा लेते थे, देश में चंदा लेना गुनाह नहीं है। गुनाह कब है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, उसका चैप्टर 3 है, उसकी धारा 7, 8 है, उसमें स्पष्ट लिखा है गुनाह है जब आप पैसा लेके अपने अधिकार का इस्तेमाल करके कोई फैसला लेते हैं जी। या आप चंदा लेते हैं और उसका असर आपके फैसले में पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे फैसले ऐसे किए। एक अभी मैं देख रहा था, हेट्रो ड्रग्स है, उसने 60 करोड़ रुपया दिया, हमको तो दिया नहीं, हम जानते हैं। उसने जिसको दिया उसके ऊपर आईटी रेड हुई थी उसके पहले 21 में, और कितना शायद 550 करोड़ पैसा उसके यहां पकड़ा गया, और वो 60 करोड़ दे रहा है। ऐसी कंपनी क्यों दे रही है? कोविड में जब त्राही त्राही मची थी तो यशोदा हॉस्पिटल पे बेंगलोर हैदराबाद में रेड होती है और वो 160 से ज्यादा करोड़ रुपए दे देते हैं। वो किसको दे रहे हैं? ये जो सवाल है, ये सवालों के ऊपर हम इश्यू उठा रहे हैं। जब हमारी व्यवस्था थी, 1947 में आजाद हुआ, 1952 से लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे यहां चल रही है, जो संसदीय व्यवस्था है। कभी ये सिस्टम नहीं था कि कौन दे रहा है ये ना मालूम पड़े। ये बीजेपी लाई है, इसलिए हम सवाल उठा रहे हैं, और इसलिए वो डर रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा घोटाला इतने लेवल पे किया गया है, उसको सामने लाने की जरूरत है। जी, यहाँ पे ज़रा एक बात और समझना चाहूँगा कि तमाम मसलों को सोशल मीडिया के ज़रिए और ऐसे भी आप उठा रहे हैं, लेकिन क्या जन जन तक, क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मसला है जिसको आप कह भी रहे हैं, सबसे बड़ा घोटाला ये आप ही नहीं तमाम लोग, बुद्धिजीवी वर्ग कह रहा है, लेकिन इसको जन जन तक कैसे पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी? क्योंकि भ्रष्टाचार के नाम पर 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, अब की बार भ्रष्टाचार पर वार। और मुझे याद है कि मनमोहन सिंह के ऊपर जो सरकार आपकी थी 10 साल से चल रही थी, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के इतने आरोप थोप दिए गए, जिसमें से 2G और बाकी चीज़ें तो बिल्कुल पाक साफ उसमें से आप लोग हो गए। तो अब ये एक बहुत बड़ा मामला है, इसको कैसे जन जन तक पहुंचाएंगे सप्पल साहब? सबसे पहले तो इस बात का जवाब दूंगा, क्योंकि बार बार हमारे 10 साल की बात होती है। जी। अकूत सत्ता थी मोदी जी के पास 10 साल, हम सब जानते हैं। सारे संस्थाएं उनकी लगभग गुलाम बन गई थी, सारी एजेंसियां बेलगाम थी। इसके बावजूद 10 साल में एक भी आरोप साबित नहीं कर पाए। हमारे नेताओं को 2-2 महीना 3-3 महीना जेल में रखा, हमारे टॉप के नेताओं को रखा। इसके बावजूद एक आरोप, एक सबूत कोई देश के सामने नहीं रख पाए, क्योंकि वो सब झूठे थे। आज जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे जनता के सामने डॉक्यूमेंट के साथ आ रहा है। हमारे टाइम में सीएजी ने कहा था नोशनल लॉस, ये एक काल्पनिक हानि है, उसका पूरा एक बनाया गया। आज की तारीख में ये नोशनल नहीं है, ये काल्पनिक नहीं है, ये सामने दिख रहा है कि आप अलग अलग कंपनियों को प्रोजेक्ट देते हैं। अब मेगा कंस्ट्रक्शन है, मेगा कंस्ट्रक्शन ने पैसा दिया, सेकंड हाईएस्ट डोनर है। हम मान सकते हैं कि उसने वैध रूप से भी दिया होगा, पर जब गडकरी जी उसकी तारीफ करते हैं संसद के अंदर और कहते हैं कि उसने टनल बनाने में 5,000 करोड़ रुपए बचाए, और आज लोग निकाल कर लाए कि वो जो टनल का जो टोटल बजट ही 4,900 करोड़ था, मेगा कंस्ट्रक्शन ने बनाई तो 5,000 करोड़ कैसे बचा लिया उसमें से? तो आप मिसलीड क्यों कर रहे थे? अगर आपका कोई व्यक्तिगत या आपकी पार्टी का इंटरेस्ट उसके अंदर नहीं है, तो ये सदन के अंदर आपने मिसलीड देश को क्यों किया कि 4,900 करोड़ के प्रोजेक्ट में मेगा कंस्ट्रक्शन ने 5,000 करोड़ रुपए बचा लिए, और आज सामने समझ में आ रहा है क्यों बचा लिए। और हम ये जानते हैं कि जो मीडिया बिका हुआ है, जो दबाव के अंदर है, वो बात नहीं करेगा। इसीलिए हम लोगों बीच में डायरेक्ट जा रहे हैं, और इसमें आपकी भूमिका सबसे बड़ी है राजीव जी। इसलिए हमने रिक्वेस्ट की है राजीव जी कि आप लोगों से हम बात करें। आपकी ये जिम्मेदारी हमारे साथ मिलकर बनती है कि ये बातें हम लोगों तक पहुंचाएं। आज देश की जनता सोशल मीडिया से, यूट्यूब चैनल से भी जानकारी लेती है, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम तो अपना काम करेंगे, जिस तरह से आप लोग काम करते आए हैं उसमें अब शिथिलता ना आए, क्योंकि इतना बड़ा स्कैम है, ये तय बात है कि दबाव आपके ऊपर भी आएगा।
ये तय बात है, उन सब इंडिपेंडेंट पत्रकारों के ऊपर दबाव आएगा जो इस चीज को उठा रहे हैं। किसी के अकाउंट ब्लॉक होंगे, किसी के ऊपर कोई दबाव रेड की आएगी, किसी को कोई धमकी मिलेगी डिपार्टमेंट्स के द्वारा। तो ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी में हमारा नेतृत्व और जो हम सब जिम्मेदार लोग हैं वो दबाव में नहीं आए। 10 साल में हम लोग लड़े हैं, हम लोगों ने लड़कर बात को यहां तक लाए हैं कि आज हम मोदी सरकार को हराने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। आपका सहयोग चाहिए और जनता तक हम लोग पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो लगातार इसी पे और जो खबरें हैं वो पहुंचाते हैं। और जो पर्दे के पीछे है जिसको दबाने की कोशिश होती है, और उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड। आपको एक बात बता दूं कि सुबह से हम लोग लगातार इन खबरों को प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन रीच रोकी जा रही है। जैसे अभी आप कह रहे थे तो रीच रोकी जा रही है। मैं यही बात कह रहा हूं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड लिखते ही रीच रोकी जा रही है या इस पे चर्चा होती है। तो ये सब होता रहेगा, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि इन खबरों को हम पहुंचाएं। और चलते चल, मैं जानता हूं आपके पास समय कम है, लेकिन एक आध सवाल और क्योंकि 3:30 बजे मैंने किसी और के साथ जाना है। जी हाँ। जी बिल्कुल। फाइनल सवाल बस एक ही है कि क्या यहाँ जितनी कंपनियों के नाम आ रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में, ये नाम आने वाले समय में और भी आएंगे, क्योंकि 18 तारीख को और भी लिस्टिंग ये होनी है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पार्टी क्या इस पे और कुछ करने जा रही है इस बीच? हम इस लड़ाई को हर लेवल पर लड़ने जा रहे हैं, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो जनता के बीच में हो, चाहे वो मीडिया के बीच में हो। क्योंकि चुनाव की घोषणा कल हो जाएगी। जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उस वक्त ये लड़ाई को जनता में ले जाने के लिए जितने संभव तरीके हैं हम इसको करने जा रहे हैं, क्योंकि छोटी बात नहीं है। हम तो शुरू से कहते थे कि ये सरकार महाभ्रष्ट सरकार है, और केवल इसलिए कि आप किसी भ्रष्टाचारी से मोदी जी इस्तीफा नहीं लेते, केवल इसलिए कि वो किसी भ्रष्टाचार की बात को जनता में नहीं आने देते, केवल इसलिए कि वो पूरे मीडिया को कंट्रोल करके भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते, इससे मोदी और उनकी सरकार ईमानदार नहीं बन जाती। ईमानदारी तो होती है जब आप तमाम जांच से निकलते, अग्नि परीक्षा से निकलते। यहां तो पहली अग्नि परीक्षा में फेल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने हल्की सी बात बोली, ये तो जांच भी नहीं की, सिर्फ ये बोला कि डेटा पब्लिक में दे दो। वो भी उन्होंने आधा अधूरा डेटा दिया, उसका भी लिंकेज नहीं बनाया। तो वो अग्नि परीक्षा भी मोदी जी और उनकी सरकार पार नहीं कर पा रही है। इस बात को जनता में लेकर लड़ने का वक्त आ गया है। देखिए, बहुत सारी चीजों में सरकार फेल है। ये जितना पैसा इन कंपनियों के द्वारा जा रहा है, जिनको प्रोजेक्ट मिले और वो बीजेपी को पैसा दे रहे हैं, वो जनता के टैक्स का पैसा है, जनता का पैसा है। वो करप्शन का पैसा होना है। हम ये मान के चलते हैं, बहुत सारा चीज जो क्विड प्रो क्यो हुआ है कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको ठेका दूंगा, मैं आप पे रेड करूंगा, आप मुझे पैसे दो, आप बच जाओगे। ये को साबित करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इंक्वायरी की डिमांड कर रहे हैं। और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि जब तक ये क्लियर नहीं होता तो बीजेपी के अकाउंट भी फ्रीज हो। 14 लाख रुपए के लिए आपने कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज किए हैं, तो हजारों करोड़ के ड्यूबियस अकाउंट्स की वजह से आप भारतीय जनता पार्टी का काम यथावत नहीं चलने दे सकते हैं। ये हमारी डिमांड है। जी, एक बहुत बड़ी लड़ाई में आप लोग कूद पड़े हैं, और ये बहुत जायज वाजिब लड़ाई है, और बिल्कुल ऐसी लड़ाई लड़नी भी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं गुरदीप सिंह सप्पल साहब, आपने समय निकाला और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, खासकर आज की तारीख में जो है, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपके अकाउंट्स जो फ्रीज हुए हैं, इसके बाद भी आप पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में कूद रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे गुरदीप सिंह सप्पल, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ही नहीं बल्कि कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के सदस्य भी हैं, CWC के, और सबसे बड़ी बात कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के रणनीतिकार भी हैं, और लगातार जो रणनीतियां, और एक बात और भी है कि जो मैनिफेस्टो कमेटी है उसके भी मेंबर हैं गुरदीप सिंह सप्पल साहब। पत्रकारिता का अनुभव भी है, और साथ साथ तमाम बातों पे आप चर्चा कर रहे थे। आने वाले समय में और उनसे हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस कर रही है, और उसके अलावा इस देश में क्या चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का सामना कैसे कांग्रेस पार्टी कर रही है, और कौन कौन सी चुनौतियां कांग्रेस सत्ता पक्ष को यानी बीजेपी को पेश करने वाली है। ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी इस कार्यक्रम में इतना ही, और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।